बिकॉज अगर तुमने एक बार ये समझ लिया कि तुम्हें स्पेसिमेंस को एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, तो चाहे तुम्हारे मार्क्स अभी 50s में आते हो चाहे 60s में आते हो, लेकिन फिर भी फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में तुम 95% से ऊपर स्कोर कर पाओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक दोनों आईसीएसई क्लास 10 और आईएससी क्लास 12 के सारे स्पेसिमेन पेपर रिलीज हो चुके हैं। एंड जिन सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिमेन इस साल नहीं आए हैं उन सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहेगा लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न से। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए तुम लास्ट ईयर के स्पेसिमेन को रेफर कर सकते हो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तुम्हें दोनों ईयर्स के यानी 2026 और 2025 के सभी स्पेसिमेन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं तुम सबके स्पेसिमेन को डाउनलोड कर सकते हो। अब इस वीडियो में हमें मेनली ये बात करनी है कि आखिरकार टॉपर्स, वो टॉपर्स जो हर साल आईसीएसई एंड आईएससी में 97%, 98%, 99% स्कोर करते हैं, वो आखिरकार इन स्पेसिमेंस को एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं जिससे वो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। बिकॉज अगर तुमने एक बार ये समझ लिया कि तुम इन स्पेसिमेंस को एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, तो चाहे तुम्हारे मार्क्स अभी 50s में आते हो चाहे 60s में आते हो, लेकिन फिर भी फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में तुम 95% से ऊपर स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं जिन भी टिप्स की बात करूंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से करूंगा। इन टिप्स को मैंने खुद यूज करा था अपनी आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 में। तो ये टिप्स फुली टेस्टेड हैं और ये 100% वर्क करती हैं। सबसे पहले, किसी भी सब्जेक्ट के जब तुम चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के स्पेसिमेन को खोलो एंड जो चैप्टर तुमने कंप्लीट किया है उस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस गिवन है स्पेसिमेन में उनको सॉल्व करो। अब इन क्वेश्चंस को तुम माइंड में रिकॉल करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर्स को रिकॉल करके, या तुम आंसर्स को लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट में सॉल्यूशंस इन्वॉल्व हैं, तो तुम्हें लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइंड में रिकॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, तो हो सकता है तुम आंसर्स को खाली माइंड में रिकॉल करके सॉल्व कर पाओ। तो वो तुम देख सकते हो कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। लेकिन पॉइंट ये है कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें उस चैप्टर के जो तुमने कंप्लीट किया है उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन स्पेसिमेन में गिवन है। इससे तुम्हारी रेगुलरली प्रैक्टिस होगी। और ये टिप फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम 95% से ऊपर स्कोर करना चाहते हो, तो इस टिप को जरूर फॉलो करना पूरे ईयर। नेक्स्ट, जब तुम्हारे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो जब तुम्हारे किसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले उस सब्जेक्ट के स्पेसिमेन को पूरा सॉल्व करना। और इस बार तुम्हें स्पेसिमेन को लिख के सॉल्व करना है पूरा, और उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करना है जितनी देर का तुम्हारा पेपर है। तो लेट्स से परसों तुम्हारा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है और आज तुमने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया। तुम पिछले एक हफ्ते से रिवाइज कर रहे थे और आज तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। परसों तुम्हारा एग्जाम है, तो कल तुम क्या करोगे? कल तुम फिजिक्स का स्पेसिमेन खोलोगे और उसे उतनी ही देर में सॉल्व करोगे जितनी देर का तुम्हारा पेपर है। तो फॉर एग्जाम्पल आईसीएसई क्लास 10 में फिजिक्स का एग्जाम 2 घंटे का होता है, आईएससी क्लास 12 में 3 घंटे का होता है। तो उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में तुम कल स्पेसिमेन को सॉल्व करोगे। इससे होगा क्या? इससे सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस होगी। बिकॉज बोर्ड में कई बार पेपर लंबा आ जाता है, स्पेशली 2025 में कई पेपर बहुत लंबे आए थे, स्पेशली अकाउंट्स में, तो काफी बच्चों का पेपर छूट गया था। लेकिन अगर तुम पेपर से एक दिन पहले उसके स्पेसिमेन को सॉल्व करोगे उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में, तुम्हारा माइंड एक दिन पहले ही ट्रेन हो जाएगा उस सब्जेक्ट के स्पेसिमेन को उतनी देर में सॉल्व करने के लिए। तो बहुत कम चांस होंगे कि एक्चुअल एग्जाम में तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तुम्हारा पूरा पेपर बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टिप को जरूर फॉलो करना। हर सब्जेक्ट के एग्जाम से एक दिन पहले उस सब्जेक्ट के स्पेसिमेन को जरूर सॉल्व करना, और उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करना जितनी देर का वो पेपर हो। ये चीज तुम अपने प्री बोर्ड्स में भी कर सकते हो, बोर्ड्स में वो तुम्हें करनी ही है। नेक्स्ट चीज जो हम तुम्हारे लिए इस चैनल पे करेंगे वो ये है कि आईसीएसई क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट्स के लिए और आईएससी क्लास 12 के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हम उनके स्पेसिमेंस को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि किस चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम एक अप्रोक्सीमेट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज प्रिपेयर करेंगे और उसको तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले रिलीज करेंगे। ये इसलिए बिकॉज ये देखा गया है कि स्पेसिमेन में जिस चैप्टर में से जितने नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में भी सिमिलर अमाउंट ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस ही आते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में से। ऐसा हर साल नहीं होता, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट्स में ज्यादातर ऐसा होता है। तो ये चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज तुम्हें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देगी कि तुम किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये गारंटीड नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी चैप्टर को स्किप करो। जिस चैप्टर की मार्क्स वेटेज कम हो तुम उस चैप्टर को स्किप कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हर चैप्टर में से एटलीस्ट कुछ मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर तुम किसी भी चैप्टर को स्किप करते हो तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तुम्हें स्किप कुछ नहीं करना है। इस मार्क्स वेटेज को तुम्हें बस ऐसे यूज करना है कि फॉर एग्जाम्पल तुम रिवाइज कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को अपने एग्जाम से पहले,
और तुम्हारे पास टाइम कम पड़ गया तो तुम क्या कर सकते हो, जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है उन्हें पहले रिवाइज कर सकते हो और जिन चैप्टर्स की वेटेज कम है उन्हें लास्ट में रिवाइज कर सकते हो। तो तुम्हें इस मार्क्स वेटेज को एक हेल्प की तरह यूज़ करना है, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ये मार्क्स वेटेज बस ये इंश्योर करने के लिए है कि जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज ज़्यादा है, उन्हें तुम पहले रिवाइज करो और जिनकी वेटेज कम है उन्हें बाद में रिवाइज करो, लेकिन एट द एंड तुम्हें छोड़ना कुछ भी नहीं है। इन मार्क्स वेटेज को हम तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले रिलीज कर देंगे ताकि तुम प्री बोर्ड में इसको यूज़ कर पाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये टिप्स तुम्हारे काम आएंगी और तुम अपने ड्रीम परसेंटेज को अचीव कर पाओगे। स्पेसिमेन पेपर्स का डाउनलोड लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पूरे ईयर ऐसा हेल्पफुल कंटेंट एंड रिसोर्सेज तुम्हें इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।